हो। नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। होली की सबसे पहले खूब जम के होली मनाइए, लेकिन कोरोना से बचाव भी करिए। मेरे बच्चों, आप सबने आज होली मनाई भी होगी, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से, और ध्यान भी रखा होगा अपना, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आप क्लास लेने आए, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो चलो बच्चों, आज आपकी क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन टैग का। कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ भी जाते हैं एग्जामिनेशन में, कभी कभी नहीं भी आते। जैसे 2 साल का गैप है तो तीसरा साल दनादन 3-4 क्वेश्चन इस पर आने तय है। तो क्वेश्चन टैग पर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, हम इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है इसको बाद में देखिए, लेकिन क्वेश्चन टैग का प्रयोग क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इस पर देखेंगे। अगले 1 घंटे 45 मिनट का जो वीडियो है, लगभग 45 मिनट का वीडियो हमारा होता है, उसमें इस बात को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन टैग के साथ। छोटा सा चैप्टर है, पूरी क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन से मतलब क्या है? प्रश्न। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। और टैग का मतलब क्या है? छोटा सा, छोटा सा पार्ट। तो बस यही चीज यहां पर क्लियर रखनी है। क्वेश्चन टैग का प्रयोग किस लिए होता है, इसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन टैग का प्रयोग किस लिए होता है? वक्ता। क्वेश्चन टैग का प्रयोग किस लिए होता है, जानने की कोशिश करें। वक्ता यानी स्पीकर के विश्वास को व्यक्त करना, ये क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। ये तो हो गया सेंटेंस, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये तो सेंटेंस हो गया। अब मैं इसमें क्या क्वेश्चन टैग डालूंगा? ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, इजंट ही, ये हो गया क्वेश्चन टैग। तो इजंट ही जब मैं बोलता हूं तो ये क्या है? क्वेश्चन टैग बन जाता है। ठीक, बहुत सारी चीजों पर हमें अपना डिस्कशन करना है, तो इजंट ही कैसे क्वेश्चन टैग बनता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इजंट ही, अब इसका पूरा मतलब निकल क्या रहा है? वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। इजंट ही क्या मतलब? है ना। ये क्या अर्थ का? है ना। ये जो है ना है, यही क्वेश्चन टैग है इंग्लिश में। इजंट यू ही, ये सब। चलिए, तो क्वेश्चन टैग का मतलब, अच्छा हाँ, हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? वक्ता के विश्वास को कैसे व्यक्त कर रहा है? मैं कह रहा हूं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है ना। तो जब हम बोलते हैं ना है ना, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि सामने वाले से मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो मान ले उस बात को। तो वो है ना, थे ना, ये सब क्या है? क्वेश्चन टैग के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन टैग के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं, बहुत जरूरी, और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन टैग का पार्ट है वो आराम से हम कर पाएंगे। ठीक, सबसे पहली बात, क्वेश्चन टैग हमेशा 2 ही स्ट्रक्चर फॉलो होंगे। इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग विल बी व्हाट? नेगेटिव। क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड सारी बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक, और नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या बनेगा देखें। हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म में नॉट, हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लगाना कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। और फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी हमेशा याद रखना बेटा प्रोनाउन होगा, भले ही वहां कुछ भी लिखा हो। ठीक है, कोई भी नाउन लिखा हो, लेकिन उस नाउन के जेंडर के अकॉर्डिंग यहां पे आपको प्रोनाउन ही लगाना है। ठीक है, बात क्लियर। चलिए दूसरी बात देखते हैं। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सिर्फ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब क्या? प्रोनाउन। सब्जेक्ट का मतलब प्रोनाउन, और क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। ठीक है, ये 2 बातें आप अच्छे से समझ लीजिए। यही 2 बातें मुख्य हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। इन बातों को आपको नहीं भूलना है। बात समझ गए? अब देखो, एक ही क्लास से पूरा क्वेश्चन टैग खत्म करना है। अब इस बात को देखो, जैसे सेंटेंस लिखा है, ही विल
या थोड़ा सा और इंप्रूव करें, रोहन विल डू इट। तो सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है ना? तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा? विल नॉट नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट तो लिखना ही नहीं, ये तो गलत है। इसकी जगह हम शॉर्ट फॉर्म क्या करेंगे? इसका वॉन्ट करेंगे। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वॉन्ट। और रोहन क्या है? जेंडर, जेंडर क्या है? मैस्कुलिन। तो हम क्या करते हैं? वॉन्ट ही और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस है, सेंटेंस नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो अगर सपोज लिखा है रोहन विल नॉट डू इट, सेंटेंस क्या है? रोहन विल नॉट डू इट। अब जो है इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, विल ही। बात क्लियर हो गई? यहां से नेट, ये जो नॉट आ गया इस वजह से यहां से नॉट हट गया। बात क्लियर हो गई आपको? आगे बढ़े, एक बार देख लीजिए। बात क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़े। चलो अब शुरू करते हैं अपनी अगली बात। दूसरी बात ही बहुत सिंपल सी है, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग करें। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, जैसे इज नॉट के लिए इजंट, आर नॉट के लिए आरंट, एम नॉट के लिए एमंट, विल नॉट के लिए वॉन्ट, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। बेटा अब यहां पर एक बात गलत हो गई, उसको भी सुन लीजिए। वो क्या गलत हुई? एम नॉट का एमंट नहीं बनता। इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? आरंट। चाहे आप कॉन्ट्रैक्शन में लिखें, चाहे आप इसे क्वेश्चन टैग बनाए, चाहे सिंपल सेंटेंस। आई एमंट गोइंग देयर नहीं लिख सकते, आई आरंट गोइंग देयर ही लिखना पड़ेगा। एमंट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आई आरंट गोइंग देयर। तो आरंट हमेशा, अगर एम नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो उसको एमंट लिखिए, आरंट लिखिए, एमंट मत लिखिए। पुराने समय में, अब तो इंग्लिश में यूज नहीं होता है, पहले एंट भी यूज होता था। एंट भी यूज, एंट के 5 मतलब होते हैं, हैज नॉट, हैव नॉट, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। तो पांचों के लिए एंट इस्तेमाल होता है, इसलिए कभी कभी एंट भी देखा जाता था। एंट के 5 यूज है, ठीक है? वो क्या है? इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, हैज नॉट और हैव नॉट। ये सब जो है एंड के ही यूजेस हैं। इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, ये सब किसके हैं? एंड के ही यूजेस हैं। इसलिए कभी कभी एंड भी यूज हो जाता है, पर आप एम नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आरंट ही लिखेंगे। बिंदास होकर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? आगे बढ़े। तो कॉन्ट्रैक्शन का ही प्रयोग करना है क्वेश्चन टैग। तीसरी बात, हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें। प्रोनाउन का प्रयोग करें, ये बात तो अभी हमने देखी थी। हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें, ये बात भूलनी नहीं है। बात क्लियर? हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें। आगे बढ़े अपनी बात को लेकर। चलिए अगली बात समझते हैं। सपोज एक सेंटेंस है अपने पास, राम नहीं लिखेंगे, रवि कैन डू इट। रवि कैन डू इट। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है आपको। तो रवि कैन डू इट, तो कांट रवि क्या बन गया? ये इसका क्वेश्चन टैग बन गया। तो क्या ये सही है? नहीं मालिक, ये गलत है। रवि को यह नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा रवि के जेंडर के अकॉर्डिंग ही। अगर रेशमा होता तो शी कर देते, रश्मि होता तो शी कर देते, लेकिन हमेशा प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे चले।
चलिए अब अगला पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। अब इनके कुछ यूजेस समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो बहुत बेसिक बातें थी, अब इसमें अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। He said that he would do it। अगर कोई आपसे पूछे इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा तो क्या बताना चाहिए? दो क्वेश्चन टैग में से आपको ऑप्शन दे रहा हूं। एक तो बनेगा ही सेड के अकॉर्डिंग क्या बन जाना चाहिए? डिडंट ही, और बी ऑप्शन है इसका वुडन ही। ये दो में से क्या आंसर बनेगा ये आप डिसाइड करो, ठीक है? क्या बनना चाहिए जरा जल्दी से बताएं, एक बार जरूर से आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्या आंसर बनना चाहिए? सबको आंसर देना है। देखो, ही सेड दैट ही वुड डू इट। बच्चों सबसे पहले तो आप यहां पर पुरानी बातें निकालते हैं। एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। ये सेंटेंस क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। ये सेंटेंस क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। और ये सेंटेंस क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये कैसे पहचाना? दैट जो है वो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। इसके साथ वाला सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसके पहले वाला सेंटेंस जो दैट की इस तरफ है वो क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है? और इस सेंटेंस में किसकी चलेगी भाई? प्रिंसिपल क्लॉज की चलेगी या सबऑर्डिनेट क्लॉज की? बात तो राजा की मानी जाएगी, तो ये राजा है सेंटेंस का। और इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बने, क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ये होगा, क्योंकि जो मेन यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज है वो क्या है? ही सेड। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं अपनी अगली बात को समझने के लिए। तो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ चलेंगे। अब देखो एक सेंटेंस और, I don't think that he will do it। और एक है she thinks that he will do it। he will do it। दो सेंटेंसेस है। अब दैट के बाद वाला सेंटेंस क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये वाला क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज। इन दोनों सेंटेंस। अब इनके क्वेश्चन टैग्स जो बनेंगे उन पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कभी भी कहीं भी आई के साथ डोंट या डिन ये सब लगे हों, और थिंक, ठीक, अज्यूम, बिलीव, कंसीडर, एटसेट्रा, ये सारी वर्ब्स दी गई हूं, ठीक है? थिंक, बिलीव, कंसीडर, ये सब वर्ब दी गई हूं, और दैट से सेंटेंस जुड़ा हो, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। अभी तक हम क्या कर रहे थे? प्रिंसिपल क्लॉज का बना रहे थे, लेकिन अगर ये सारी वर्ब्स दी गई होंगी तो हम किसका बनाएंगे क्वेश्चन टैग? इसका क्वेश्चन टैग इस सेंटेंस का बनेगा। तो आई डोंट थिंक ही विल डू इट, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? आई डोंट थिंक ही विल डू इट, तो क्या बनेगा? विल ही। क्योंकि सेंटेंस चाहे नेगेटिव यहां हो चाहे नेगेटिव यहां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो यहां होता ही नहीं, वही नेगेटिव होता है, तो विल ही। यहां भी सेंटेंस जो है हम क्या बनाएंगे? यहां भी हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग की बनाएंगे, नेगेटिव नहीं बनाएंगे। भले ये सेंटेंस पॉजिटिव क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन इसका ही बनेगा क्या? यही। और शी थिंक्स, अब हमारा आई से तो है नहीं, आई होना जरूरी है, आई की बात हम करेंगे तब। अब यहां पे शी लिखा हुआ है, अब हम किसका बनाएंगे? इसका बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा? डजन शी। ये हो गया।
अगर ये आई थिंक, आई डोंट थिंक, या आई थिंक भी हो सकता है, आई थिंक भी हो सकता है, बिलीव भी हो सकता है, एटसेट्रा। तो बस आपको क्वेश्चन टैग उसी का बनाना है। मान लो यहाँ पे आई डोंट ना होता तो वहां वॉन्ट लग जाता, चाहे यहां नेगेटिव हो चाहे यहां हो, क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनाना आई थिंक वगैरह के साथ, बाकी सब में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये कुछ बातें थी जो आपके लिए जरूरी थी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी अगली बात पर। अब हम इसे 1 बाय 1 चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एक टेबल बना लेते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग। हर एक पॉइंट 3 से 4 मिनट का है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, वन, देयर, ये सब लगे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, इसके लिए क्या होगा? ठीक, इन दोनों, एक और इसमें एक और नोट कर लीजिए, इट, एक और नोट कर लीजिए इट, और इट के लिए भी क्या होगा? इन तीनों के लिए क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट ही बनेगा। दीज के लिए दे, ठीक है, दोज के लिए भी दे, वन के लिए वन, और देयर के लिए देयर। ठीक, जैसे दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड। अब क्वेश्चन टैग आपको बनाना, तो क्या बनेगा? दिस इज माई फ्रेंड, इजंट इट। ठीक, बात समझ गए? अब जो खास बात है वो समझ लो, दिस, दैट और वन या दीज या दोज, इनके साथ अगर कोई नाउन लग जाए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इस नाउन के अकॉर्डिंग बनेगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इस नाउन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे एक सेंटेंस देख लें, यही सेंटेंस देख लो, यहां पे जैसे ये लिखा ना, इसी सेंटेंस को देखें। दिस बॉय इज माई फ्रेंड। अब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। अब हमारा दिस से कोई मतलब नहीं है, तो अब इजंट ही ये क्वेश्चन टैग बन जाएगा, क्योंकि अब बॉय से हमारा कनेक्शन है। चलिए, बात समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं 2 क्वेश्चंस आपको और दे रहा हूं, उसके बाद आगे देखेंगे। वन शुड लव वंस कंट्री। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? दूसरा सेंटेंस, वन पर्सन शुड लव हिज कंट्री। 2 सेंटेंसेस हैं, जरा बताइए क्या आंसर हो सकते हैं इसमें?
चलिए अब देखें, वन शुड लव वंस कंट्री, तो क्या हो जाएगा, शुडंट वन, और अब यहां पर वन नहीं, अब हम पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, शुडंट ही, ये बन गया क्वेश्चन टैग। ठीक, अगले पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, somebody, everybody, somebody, anybody, nobody, ये सब जो है इनके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट क्या होगा, इन सब के लिए क्या होगा, दे। ठीक है, इसके अलावा एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, इट। क्या होगा, इट। इट, इसके लिए देयर, इनको दे, इनको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस से डिस्कस करते हैं। देखें, सेंटेंस है एवरीवन हैज डन इट। अब इसका क्वेश्चन टैग जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले एवरीवन के लिए क्या लगाना, दे, और दे के साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, हैवंट दे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हैजंट दे लिख देते हैं, तो दे के अकॉर्डिंग तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। दूसरा एक सेंटेंस देखो, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, टेंस का जरूर ख्याल रखिए। अब यहां पर एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग है तो इट के साथ होगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डज, और सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस पॉजिटिव तो डजंट इट, ये हो गया। कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए शुरू करें। तो ये पॉइंट भी हो गया, अगली बात पर आऊं, अगला पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। एवरीवन, समवन,
anyone, no one, everybody, somebody, anybody, neither, either, none, all, both, एटसेट्रा। एक ईच भी जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। अब इनके साथ ऑफ लग जाए अगर, ठीक है, इनके साथ अगर ऑफ लग जाए तो बात ध्यान रखिए क्या, अगर सब्जेक्ट किसका, सेंटेंस का, और सब्जेक्ट किसका, क्वेश्चन टैग का। ध्यान से देखना मेरी बात, अगर यहां पर अस लिखा हुआ है या यू लिखा हुआ है या दैम लिखा हुआ है या नाउन कोई दिया हुआ है जो क्या है, प्लूरल है, तो अब जो क्वेश्चन टैग बनेगा, अभी तक हम समवन वगैरह में दे लगा रहे थे, अब इनके अकॉर्डिंग बनेगा, अब इनके अकॉर्डिंग बनेगा। अस के लिए वी, यू के लिए एज इट इज यू, ठीक है, और इन दोनों के लिए क्या आ जाएगा, दे, चाहे ये हो और चाहे ये हो। एक बार इस बात को भी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए अब इससे रिलेटेड सेंटेंस करें, देखते हैं। जैसे सपोज सेंटेंस लिखा है, नन ऑफ अस हैज गॉन देयर, ठीक। और एक सेंटेंस है, anyone of the boys gives him the money। क्या होगा क्वेश्चन टैग, ध्यान से देखें। नन ऑफ अस, हमारा नन ऑफ से कोई मतलब अस की तरफ चलेंगे तो वी आएगा, लेकिन क्वेश्चन सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, नन लगा हुआ है, तो क्या लिखा जाएगा, हैव वी। यहां पर एनीवन ऑफ द बॉयज गिव्स हिम द मनी, इस सेंटेंस में क्या होगा, इस एनीवन ऑफ द बॉयज गिव्स हिम मनी, इस सेंटेंस में हमारा एनीवन से नहीं बॉयज से मतलब है, तो लिखा जाएगा, यहां पर सेंटेंस प्रेजेंट का है, डोंट दे, क्योंकि बॉयज प्लूरल है, डोंट दे। बात क्लियर, समझ में आई, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। 2-3 पॉइंट और रह गए, बिल्कुल सिंपल है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ध्यान से सुनते जाइए। इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है, इसमें ऑर्डर होता है और इसमें रिक्वेस्ट होती है और इसमें क्या होता है, एडवाइस वगैरह भी होती है, ठीक। अब देखते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, इंपैरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्वेश्चन टैग क्या होगा, इन चार में से कुछ भी हो सकता है। विल यू, वॉन्ट यू,
कैन यू या कांट यू, कांट यू। ठीक। इंपैरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो विल यू या कैन यू, इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन टैग आपको उठाना पड़ेगा। एक बार इसको लिख ले, फिर इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अभी 2-3 पॉइंट और बचे हैं, बस उनको खत्म करके आपका क्वेश्चन टैग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं सेंटेंसेस से कैसे बनेंगे। देखिए पहला सेंटेंस, डू इट नाउ, एक सेंटेंस। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, डोंट वरी। बस इतना ही सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंस, सिंपल है। अब गौर से देखो, दोनों ही जगह पर हम विल यू को ही ज्यादातर देख रहे हैं, कैन यू को ही ज्यादातर देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिए, प्रेफर हमेशा इसको करिए, क्या, विल यू। चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव, विल यू के साथ ही चलिए, ज्यादा बेहतर हो। जब विल यू ना हो तो फिर दूसरी की तरफ देख सकते हैं। तो दोनों का सिंपल आंसर विल। ठीक है, सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं, आसानी से हो जाने वाली बात थी। ठीक है, चलिए अगली बात पर चलते हैं। चलो देखिए अगला पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, अगर यूज्ड टू दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? यूज्ड प्लस सब्जेक्ट या डिन प्लस सब्जेक्ट। प्रेफर इसको पहले करना, ये ना मिले तो फिर इसको प्रेफर करना। ठीक है, बात क्लियर? अगली बात, नीड नॉट या डेयर नॉट। अगर ये दिए गए तो इनके अकॉर्डिंग नीड प्लस सब्जेक्ट और डेयर प्लस सब्जेक्ट, इनको चुनना। ठीक, ठीक है। चलो अब समझे बात को, ध्यान से देखो। सपोज एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस यहां देखें, सेंटेंस लगा हुआ है, आई यूज्ड टू डू इट, और एक और सेंटेंस है, आई एम। अच्छा हाँ, एक बात और सीख लो, वो भी बहुत जरूरी है। अगर एम दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? आरंट। ये भी नोट कर लीजिए। और एम नॉट है तो एम आई कर दीजिए। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई एम यूज्ड टू डूइंग इट। दोनों के क्वेश्चन टैग क्या बनेंगे देखें।
चलिए शुरू करें। तो आई यूज टू डू इट, इसका क्या होगा? बिल्कुल वही, डिन आई, और आई एम यूज टू, तो अब यूज टू से कोई मतलब नहीं, एम के अकॉर्डिंग चलेंगे, हाल पे को एम हो गई, यूज टू एडजेक्टिव हो गया वहां पर। तो अब देखो आरंट आई, बात क्लियर? चलिए, अगर आई एम नॉट होता तो एम आई कर देते, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सेकंड लास्ट पॉइंट समझते हैं, नन, नो वन, नथिंग, नोबडी, ठीक, रेयरली, बेयरली, seldom, scarcely, no, ठीक है, neither, ठीक, no one, none, nothing, nobody, etc. ठीक है, ये सभी क्या है? नेगेटिव वर्ड है। ये सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड्स सेंटेंस में हैं तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। बात क्लियर? चलो अब देखते हैं। सपोज सेंटेंस लिखा है आई रेयरली डू इट, तो रेयरली नेगेटिव हो गया, तो क्या बनेगा? डू आई हो गया। सेंटेंस नेगेटिव है, मैं कभी कभार इसे करते हैं, ना के बराबर। ठीक, तो सिंपल सी बात थी, बहुत मुश्किल नहीं, आसान सी बात है। इसको भी नोट कर लीजिए एक बार, और अगले 2-3 मिनट में इस बात को हम क्वेश्चन टैग को जो है वो फिनिश करेंगे। चलिए आखिरी बात समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेट्स या लेटस, लेट्स या लेटस, ठीक है, लेट मी, और इसके बाद लेट के साथ हिम, हर, देम, इट, नाउन, यू, कुछ भी ऐसा लगा हो तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन टैग जो बनेगा हम उसकी बात करेंगे। लेटस का क्वेश्चन टैग क्या होगा? शैल वी। लेट मी का शैल आई, ठीक है। और इन सब के लिए जो क्वेश्चन टैग होगा क्या, वो क्या होगा? विल यू। चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देख लीजिए एक बार। चलिए देखें, तो अब इनको समझ ही गए होंगे। अब इनके सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। सेंटेंस है लेट्स गो, एक सेंटेंस, ठीक। अब सेंटेंस है लेट्स गो, तो क्या बनेगा क्वेश्चन टैग? शैल वी हो गया। और आखिरी सेंटेंस हम करते हैं लेट अस फिनिश दिस क्लास
इस क्लास को खत्म करते हैं। बस यही आपका आखिरी सेंटेंस भी है। तो क्वेश्चन टैग बेटा इसका क्या बनेगा, शैल वी, इसका भी बनेगा। ठीक है, तो बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन टैग देखा हमने, थोड़ा सा स्पीड जरूर रही पर मुझे निश्चित तौर पर सिंपल सा पॉइंट होता है, बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, आपको जरूर समझ में आ गई होंगी बातें। बच्चों होली है, एंजॉय करिए, जबरदस्ती किसी से मत करिए, किसी को रंग ना भी पसंद हो भी उसको रंग लगा रहे, गलत बात है ना। कोरोना से जरूर बचाव करिए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार आपको बधाई देता हूं और इस क्लास को यहीं अंत करता हूं। निश्चित तौर पर बच्चों आपको बात समझ में आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आसानी से कर लेने हैं। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं एंड करता हूं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।